अतीक अहमद बोला, एक बार छूटने दो मेरे बेटे को। किन किन पुलिस वालों ने मारी गोली और गद्दी की गर्मी क्या होती है मैं बता दूंगा, अतीक ने कहा। तो अतीक अहमद ने कस्टडी में खाना पीना भी छोड़ दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर। और कस्टडी में अतीक अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। मेरी पत्नी से मुझे मिलवा दो, अतीक अहमद ने कहा। तो गद्दी की गर्मी क्या होती है मैं बता दूंगा, और मूंछों पर ताव देकर के कहा कि एक एक को देख लूंगा। ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो कस्टडी में अतीक अहमद का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ देखिए दर्द भी है, बेटे के जाने का गम साफ तौर पर पहुंचा जा सकता है, और पत्नी से मिलने की चाहत भी साफ तौर पर समझी जा सकती है। कहा मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलवा दो। तो पूछताछ में अतीक ने पुलिस वालों को धमकी भी दी है। मूंछों पर ताव दे करके अतीक अहमद ने धमकाया भी है, कहा कि एक एक को देख लूंगा। यह सिर्फ और सिर्फ गद्दी की गर्मी है। तो लगातार जिस तरीके से अतीक अहमद अपने परिवार को लेकर के एक दिन पहले ही बयान जारी कर चुका था, जब लाया जा रहा था, जब साबरमती जेल से प्रयागराज, उस वक्त ही कहा था कि मेरा परिवार मिट्टी में मिल गया, बस अब तो मुझे रगड़ा जा रहा है। तो सुनिए सवाल, पहले कब मरवाने वाले थे? जवाब, मुझे कैसे पता चलेगा? असद मौके पर कैसे पहुंचा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो साबरमती जेल में था। सवाल नंबर 1 सुनिए, उमेश पाल हत्याकांड, तुम्हारे बेटे को मारा गया, क्या जानकारी है? जवाब में क्या हुआ? तो दूसरा सवाल भी देखिए, दूसरे सवाल का जवाब है। और इसी बीच पहले कब मरवाने वाले थे, ये भी इस सवाल का भी जवाब दिया। और चौथा जो सवाल था कि असद मौके पर कैसे पहुंचा, इसके लिए कहा कि जेल में तो बात करने तक की मनाही है, कुछ ऐसे तर्क दिए। तो तुम्हारे बेटे को मारा गया, क्या जानकारी? देखा बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं कि गद्दी क्या चीज होती है। तो माफिया की अकड़ अभी भी नहीं गई। उमेश पाल हत्याकांड में क्या रोल के बारे में कहा कि उस पर भी जवाब दिया। और इससे पहले के बारे में भी कहा, 2016 में मैंने सिर्फ सोचा था, तब एक नेता था, और उस वक्त असद मौके पर कैसे पहुंचा, मुझे कैसे पता चलेगा, इस बात को इस तरीके से कहा कि जेल में तो बात तक करने की मनाही है। ये तर्क हैं, ये सवालों के जवाब कुछ इस लहजे में दिए हैं कि अकड़ अभी भी है, वही मूंछों पे ताव। तो सवाल नंबर 1 जरा सुनिए, उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारे बेटे को मारा गया, क्या जानकारी है? इसका जवाब, जिन अधिकारियों ने मारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने मारा है, बस मुझे छूटने दीजिए, फिर बताता हूं गद्दी क्या चीज है। यह है सवाल नंबर 1 जो पूछा गया। और इस दूसरे सवाल की अगर बात करें तो दूसरे सवाल का भी क्या जवाब दिया, लेकिन पहले जरा सवाल सुनिए, उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा क्या रोल है? जब पूछा जाता है तो इसका जवाब मिलता है, अब तो मेरे बेटे को मार दिया, अब क्या रोल पूछ रहे हो? अगर मेरा कोई रोल होता तो मैं पहले नहीं मरवा देते, जब उसने गद्दारी की थी। तो ये दूसरा सवाल का जवाब मिला, माफिया की अकड़ अभी नहीं गई, इसीलिए कहा जा रहा है। सवाल नंबर 3 भी जरा सोचिए कि पहले कब मरवाने वाले थे, उसका जवाब दिया 2016 में। मैंने सिर्फ सोचा था कि तब एक नेता ने मेरी बात उमेश पाल से करवाई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। उसी वक्त मैंने मारने की सोची थी, लेकिन हालात बदल जाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। तो ये वो सवाल हैं जो अतीक अहमद से पूछे गए, जिसका जवाब उसने किस तरीके से, किस लहजे में दिया। सवाल नंबर 4 भी सुनिए, असद मौके पर कैसे पहुंचा? कहा मुझे कैसे पता चलेगा, मैं तो साबरमती जेल में था और अशरफ बरेली में। जेल में तो बात करने तक की मनाही है, भाई बरेली जेल में। खबरों में आगे बढ़े।